बिहार में लगातार ये बातें सामने आती हैं कि अपराध खत्म हो रहा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। लगता है बिहार से अपराध खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि अपराधियों का बोलबाला बढ़ते जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फोर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में अपराधियों को खत्म करने और अपराध को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती हैं कि अपराधी जो है मनचले हो गए हैं, उनका बोलबाला बढ़ते जा रहा है, कई सारी वारदातों को अंजाम में देते हैं और कई सारी तस्वीरें भी हैं वो भी सामने आती हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि पटना के आलमगंज थाना की थोड़ी दूर पर ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और कई सारे सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। जस्ट पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूर पर यह घटना घटी है और ये घटना कई सारे सवाल प्रशासन पर खड़ा करती है कि आखिर प्रशासन कर क्या रही है। इतनी सारी घटनाएं आए दिन होती जा रही है, क्या प्रशासन अपराधियों के मन में डर पैदा नहीं कर पा रही है? क्या अपराधी डर नहीं रहे हैं प्रशासन से? क्या कानून का डर नहीं है, खौफ नहीं है? और ऐसे में प्रशासन डर पैदा करने के लिए क्या कर रही है? ये सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं और वारदातों को अंजाम दिया जाता है, कई सारी जगहों पर दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, तो कई सारी जगहों पर रात के अंधेरे का सहारा लेकर गोलियां बरसा दी जाती हैं। तो ये सारी घटनाएं अगर कम नहीं हो रही हैं, तो आखिर ये कैसे कहा जा सकता है कि बिहार से अपराध खत्म हो रहा है? क्योंकि बिहार से अपराध ना ही खत्म हो रहा है और बल्कि अपराधियों का बोलबाला बढ़ते जा रहा है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी कहा था कि अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा है, तभी तो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। और ये मामला जो है, जो कि पटना आलमगंज थाना के जस्ट पास में हुआ है, इसकी वजह से कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये सवाल के साथ ही साथ कई सारे क्वेश्चन मार्क लग गए हैं प्रशासन के ऊपर। और इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर आ रही है, किस तरीके से ये घटना घटी है, किस तरीके से युवक को गोली मारी गई है, क्या कुछ मामला है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पटना में आलमगंज थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित गुलजार बाग पोस्ट ऑफिस के पास घात लगाए अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार शाम की है। मृतक की पहचान आलमगंज थाना की जस्ट दुर्गाचरण लेन में रहने वाले मुकेश कुमार के बेटे वरुण कुमार के रूप में हुई है। वरुण का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आलमगंज थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर और डीएसपी राजकिशोर सिंह पहुंचे और मामले में छानबीन शुरू की। इसके बाद सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार भी पहुंचकर जांच की। उन्होंने उसके बाद बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा और गोली बरामद किया है। युवक के पास एक मोबाइल मिला है, उसकी जांच की जा रही है। मृतक के खिलाफ लूट, आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामले दर्ज थे। सूत्रों के अनुसार वह कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। सब दिन शाम के वक्त एक युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया, पहुंचे हैं, क्या कुछ पहचान पाया? अभी तो युवक की पहचान नहीं हुई है, जांच और अनुसंधान किया जा रहा है और बाइक वाला जिधर भागा है उधर छापेमारी करवाई जा रही है। विशेष पहचान और जांच के बाद निकल के आएगा तो बताएगा। कितनी गोली मारी गई है, क्या कुछ ठोका बरामद हुआ है? अभी तो 3 मैंने देखा है, बाकी अब देखते हैं, पोस्टमार्टम के बाद बताएंगे। क्या घटनाक्रम कुछ पता चल पाया अनुसंधान? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। अभी तो बस अज्ञात युवक है, अभी तो पहचान भी नहीं हुआ। कहाँ की घटना से? आलमगंज थाना के बगल में? हाँ, यही गली की है जहाँ पे आप ले रहे हैं बाइक। तो देखिए, अभी तक मामला एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर किस वजह से युवक को गोली मारी गई है। अपराधी जो थे काफी देर से उस जगह पर घात लगाए बैठे थे जहां पर युवक आने वाला था। उसके बाद जैसे ही उनको मौका मिला, उस मौके का फायदा उठाते हुए उन अपराधियों ने गोली मार दी और युवक की जान चली गई। ऐसी वारदातें आए दिन सामने आ रही हैं और प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ करती है, अपराधियों को किस तरीके से लगाम में लाती है और जो बेलगाम हो चुके हैं उनको लगाम में लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेती है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फोर नेशन। धन्यवाद।